दुनिया दुखों और सुखों की नगरी है। चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लो, यहाँ सभी के सभी दुखी हैं, लेकिन सभी के सभी सुख की कामना दिन रात करते रहते हैं और इसी आशा में जिए जा रहे हैं कि कभी न कभी तो ये सुख हमारे हाथ लगेगा ही। लेकिन क्या कभी किसी के हाथ सुख लगा है? हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं सुखी हूं, थोड़ा सा धन इकट्ठा कर ले तो, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा यदि बना ले तो, लेकिन दूसरे ही पल वो कहता है कि उसे इस दुख ने घेरा हुआ है। जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं सुखी हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दूसरे पल ही जब वो आपसे और बात करता है तो पता चल जाता है कि ये तो किसी न किसी कारण से दुखी है। संसार इसीलिए दुखों और सुखों की नगरी के नाम से जानी जाती है। संतों महात्माओं ने इसीलिए इस दुखों और सुखों की नगरी को समझने के लिए हमें चेताया है कि भाई, जब तक इस दुखों और सुखों की नगरी का सत्य तुम नहीं जान पाओगे, तब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। संतों महात्माओं के पास इस सुखों और दुखों की नगरी को समझने का ज्ञान उस मालिक ने दिया है। हमें भी उसी मालिक ने वो ज्ञान दिया है, लेकिन हम ये समझना नहीं चाहते, इसीलिए हम इस संसार की माया से वशीभूत रहते हैं। हमें गुरु से नाम मिला हुआ है, हमें गुरु ने अपनाया हुआ है, लेकिन हम फिर भी इस तरह से अभागे हैं कि हम इस दुखों और सुखों की नगरी को यानी माया नगरी को नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए तो सब कुछ होते सोते दुखी रहते हैं, चिंता करते हैं। अरे भाई, दुख और सुख नाम मिलने के बाद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम जैसी अनमोल दौलत पाने के बाद भी अभी हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर संसार की माया प्रभावित है। माया का प्रभुत्व हमारे ऊपर स्थापित है। अब हमें करना क्या है कि हम लोक और परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त कर सकें। परलोक यानी कि सपना, लोक यानी कि जो सामने है। जब हम सामने सुख नहीं प्राप्त कर सकते तो सोचो परलोक यानी उस लोक में जाकर हमें क्या सुख मिलेगा? ये संभव है? अगर अपने आप को दिलासा देनी है तो देते रहो, पर वहां जाकर सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां सुख नहीं है तो वहां सुख कैसे होगा? अरे आज दुखी हो तो कल सुखी कैसे होगे? अभी सुखी हो गए आओगे तभी तो कल भी सुखी रहोगे। सुख ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाहर से खरीदी जा सके। सुख कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे किसी बतलाने के साथ हमारे को वो अनुभूति हो जाए। सुख की तलाश में ही तो संतों महात्माओं ने घर परिवार छोड़ा, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कहा कि तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें बाद में ये रियलाइजेशन हुआ कि वो घर बार में रहते हुए भी सुख प्राप्त कर सकते थे, परमात्मा को जान सकते थे। इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ये बात कही कि देखो, हमने सुख की तलाश के लिए घर बार छोड़ा, लेकिन तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम सुखी रह सकते हो, तुम शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हो, इस लोक को संवार सकते हो, इस लोक के साथ साथ उस परलोक को भी संवार सकते हो। संतों महात्माओं ने अपनी आरती में इस बात को दोहराया है कि लोक और परलोक सुधारा जा सकता है उस सदगुरु की कृपा से, उस नाम की कृपा से। देखो, लोक में क्या है, हम सभी जानते हैं कि हम और आप कभी भी यहाँ शाश्वत नहीं रहने वाले। ये शरीर हमारा थोड़े समय के बाद मिट्टी हो जाना है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती, हमारी आत्मा इस बात को नहीं अपनाती, हमारा मन ये हमें समझने नहीं देता। इसीलिए तो दुनियावी रिश्ते जो हैं, रिश्ते और जो दुनियावी पदार्थ हैं, इन्हीं के लिए हमारा मन, उन्हें पाने के लिए, इन्हें अपना बनाने के लिए लालायित रहता है। सदगुरु हमें इस लोक में और उस परलोक में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, जीवन का उद्देश्य समझाने के लिए हमें नाम देते हैं कि भाई तुम इस नाम के साथ जुड़ जाओ, फिर तुम इस लोक को भी समझ सकोगे। उस परलोक में भी जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारा वहां पे धर्मराज स्वागत करेंगे, धर्मराज के दूत तुम्हारा स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, वहां पहुंचने पर तुम अपने आप को अकेला अनुभव महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ उस लोक में तुम्हारे सदगुरु तुम्हारे साथ होंगे, यानी वो नाम, वो शब्द तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि जो सदगुरु का पक्का स्वरूप है, जो सदगुरु की सच्चा स्वरूप है, वो नाम है,
वो शब्द है जो हमारे हमेशा अंग संग रहता है, जीते जी रहता है, यानी इस लोक में रहता है और उस परलोक में भी रहता है। हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि सुख है क्या। दुनियावी धंधों को, दुनियावी काम धंधों को जितना करते रहो, रिश्ते नातों को जितना भी इन्हें इकट्ठा करते रहो, बनाते रहो, ये कोई भी हमारे अंत वेले काम नहीं आते, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम गुरु नाम को भूल जाते हैं और इन चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी गुरु नाम के साथ हमारी मोहब्बत नहीं हुई, गुरु नाम पर हमारा विश्वास नहीं हुआ। जिन लोगों को गुरु नाम पर विश्वास हो जाता है वो संसार की माया या संसार की सच्चाई जान लेते हैं। वो लोक में इसी तरह रहते हैं जैसे पूर्ण संत परमात्मा के रूप में इस संसार में रहते हैं। संसार में दुनियावी काम धंधों को करते हैं, लेकिन इस संसार में लिबड़ते नहीं, संसार की माया से अछूते रहते हैं। संत महात्मा जो रहे हैं प्राचीन काल में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही समझा कि अगर घर परिवार में रहेंगे तो संसार से लिबड़े रहेंगे, इसलिए वो जंगलों पहाड़ों में चले गए। और जब वहां से आए तब उन्हें पता चला, इन्हें एहसास किया, रियलाइजेशन उनको हुआ कि शायद यहाँ रहते हुए भी, घर परिवार में भी रहते हुए, घर की जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भी सब किया जा सकता था। इसीलिए हमसे उन्होंने घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक सबसे बड़ा साधन हमारे सामने रखा कि गुरु नाम, वो नाम यानी परमात्मा का नाम, इस परमात्मा के नाम को ही उन्होंने वहां जाके दोहराया, उस नाम का ही वहां उन्होंने सिमरन भजन किया। इसी तरह हमें भी वो कहते हैं कि इसी नाम का तुम्हें सिमरन भजन करना है, इस नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ के रखना है। जब तक हमारी आत्मा इस नाम के साथ जुड़ी रहती है, हमें इस लोक में सुख मिलता है। अरे हमारे माता पिता की मृत्यु होनी है तो होगी, अगर हमें कोई व्यापार में घाटा लगना है तो लगेगा, अगर कोई अप्रिय घटना घटनी है तो घटेगी, कोई अच्छा काम होना है तो होएगा। हमें परमात्मा उन सब के लिए सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ज्ञान देता है कि ये सब माया है, ये दुनिया के काम धंधे यूं ही चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। हमें इनके साथ अपने आप को जोड़कर ना दुखी होना है ना सुखी होना है। महाराज श्री कृष्ण ने गीता के अंदर समझाया, तो जो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, यानी कहने का मतलब था उनका कि जो परमात्मा की शरण स्थापित कर लेता है वो सब कुछ करते सरते होते हुए भी हर कार्य से अछूता रहता है, उसे संसार की माया प्रभावित नहीं करती। इसी तरह जो हम में से भाग्यशाली जीव हैं, जो सदगुरु के नाम को पूरी तरह से अपना लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर संसार का कोई सुख और कोई दुख उनसे, उनकी आत्मा को, उनको छू नहीं सकता, और वो संसार में रहते हुए संसार की माया से अछूता रहता है। फिर वो लोक हो चाहे परलोक हो, यहाँ भी सुखी रहता है, यहाँ से जाने के बाद उस परम धाम में भी सुखी रहता है। आप अपने सदगुरु को ही लेके देख लो, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? क्या उन्हें गर्मी नहीं लगती? उन्हें ठंड भी लगती है, यानी उन्हें गर्मी भी लगती है। कहने का मतलब है उन्हें सुख भी होते हैं, उन्हें दुख भी होते हैं। क्या उन्होंने अपने दुखों का कभी बखान किया? क्या उन्होंने कभी अपने सुखों का बखान किया? सुख और दुख ये तो हमारे कर्मों के प्रारब्ध फल हैं जो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। बड़े बड़े संतों महात्माओं के इतिहास उठाकर देख लो, उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, लेकिन कभी भी उन्होंने संगत के सामने ये नहीं कहा कि उन्हें इस तरह का दुख है। अरे भाई, वो दुख तो है, उन कर्मों का प्रभाव है, वो तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। कोई भी महापुरुष किसी भी काल में रहा हो, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग, इन सभी युगों में जो कर्मों का प्रारब्ध है वो तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन जो नाम के साथ जुड़े रहते हैं वो इस लोक में भी अपने कर्मों के प्रभाव को इस तरह से भुगतते हैं जैसे यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ करते समय पवित्र आहुतियां दी जाती हैं, तरह तरह की सुगंधित पुष्प की सामग्री डाली जाती है, आम की लकड़ी डाली जाती है, घी से आहुति दी जाती है। इसी तरह व्यक्ति कर्म करता हुआ, भजन का नाम का सिमरन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, गुरु नाम पर के दिखाए गए मार्ग पर चलता हुआ इस तरह चलता है जैसे कि जीवन में हर पल यज्ञ किया जा रहा है। भाई, अगर उस लोक को सुधारना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दुकान खोल लेते हैं कि तुम्हारा परलोक संभल जाएगा। कोई विपदा आई, कहते हैं ऐसा कर दो, इससे तुम्हारा ये काम बन जाएगा। ऐसे किसी भी बहस मुहासे में पड़ने की जरूरत नहीं है।
जो हमने किया है वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। यही कर्मों का सिद्धांत है, यही हर जगह बताया है, चाहे कोई धर्म रहा हो, चाहे कोई भी संत रहा हो, सभी ने यही कहा है कि कर्मों का प्रारब्ध है, ये तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन भाई अगर लोग इस लोक में भी सुखी रहना चाहते हो और उस परलोक में भी चाहते हो कि तुम्हें परमात्मा अपने साथ अंगीकार कर ले 84 लाख योनियों की जिया जून से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दे, यानी तरह तरह की योनियों में तुम्हें भटकने की जरूरत ना पड़े, तो कम से कम इस योनि में जो मनुष्य तन मिला है, इस तन में तो तुम्हें उस सदगुरु के नाम को जानने की, समझने की जरूरत होनी चाहिए। दिन रात उस नाम के साथ जुड़े रहो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे कोई भी समय हो, यानी कोई सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी समस्या हो, गुरु नाम का सिमरन मत छोड़ो, गुरु नाम का भजन मत छोड़ो। एक बार खाली पेट सोना पड़े ये मंजूर कर लो, लेकिन सिमरन भजन मत छोड़ो। जो सिमरन भजन छोड़ देता है, ध्यान रखना, उसका गुरु पर धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन जो अपने सिमरन भजन को पूरा रखता है, गुरु कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होने देता। गुरु का सामर्थ्य बहुत ऊंचा है। कहते हैं परमात्मा और गुरु एक ही हैं, इसलिए हमेशा ही लोक और परलोक को सुधारने के लिए